किया और गांव लौट आया। लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है। वह दरवाजा अचानक हिलने लगता है और धीरे धीरे उसमें से एक लकड़ी जैसा काला साया प्रकट होता है। वह साया कोई और नहीं बल्कि टंग टंग ही होता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। और फिर वह लोगों के घर घर जाकर उन्हें अपने जैसा बनाने लगता है और धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा गांव टंग टंग में बदल जाता है। अगली सुबह जब राइस्टार घर से बाहर आता है, वह देखता है कि पूरे गांव के लोग कुछ अजीब सी मूर्तियों में बदल चुके थे। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे मूर्तियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बदला, हमें बदला चाहिए, बदला। यह सब देखकर राइस्टार के पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे वह वहीं से गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर जैसे ही रात होती है, राइस्टार तुरंत नदी के किनारे जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। अमावस्या की रात को चांद पूरा निकलता है। मंत्रों की आवाज सुनकर भीतार राज पानी से बाहर आता है और भारी आवाज में कहता है, क्या हुआ राइस्टार, क्यों जगाया मुझे? तभी राइस्टार रोते हुए भीतार राज को अपने साथ बीती सारी घटनाएं बता देता है। राइस्टार की दुख भरी दास्तान सुनकर भीताल राज बोलता है, देखो राइस्टार, अब टंग टंग की आत्मा एक शापित आत्मा बन चुकी है। वह सदियों से इस दरवाजे के नीचे कैद है। तुम्हें उसकी आत्मा को दरवाजे के नीचे से निकालना होगा और उसका अंतिम संस्कार करना होगा, तब जाकर उसे शांति मिलेगी और फिर यह गांव इस अजीब से श्राप से मुक्त होगा। इतना कहकर भीताल राज वहीं से हवा में विलीन हो जाता है। लेकिन